नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची थी कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक अकाउंट में जो $60 मिलियन जो $60 मिलियन पड़े थे, वो आखिर किसके थे और अब वो कहां हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें एडवोकेट बाबर सत्तार भी ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट एंड कॉलमनिस्ट, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने कॉलम में ये दावा किया कि अगर हालात यही रहे तो पाकिस्तान के आइन में प्रेसिडेंट की जो पार्डन करने की एबिलिटी या पावर्स हैं और प्रेसिडेंट की जो इम्यूनिटी है, ये भी मुझे लगता है कि खत्म हो जाएंगी। यहां से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, $60 मिलियन से ये थे किसके उस वक्त के? आपने कहा कि ये उस वक्त उन्होंने जरदारी साहब ने ये खुद एडमिट किया और वो आया, हामिद मीर साहब ने कहा, और 200 मिलियन के बजाय कहा कि $60 मिलियन। इट्स अ केस स्टडी। मैं आपको बता रहा हूं कि यूएस की कांग्रेस में केस स्टडी है ये। वहां पे सिटी बैंक का जो हेड था, सिटी बैंक खुद मानता है कि दिस इज हिज कंसल्टेंसी। मुझे नहीं समझ आता ये कहां से ला रहे हैं। सिटी बैंक के हेड ने स्टेटमेंट दी, मैंने नहीं दी। वो कोई आपने नहीं दी, वो ऊपर से उतरा हुआ फरिश्ता। मुझे नहीं पता जहां से उतरा। डेनियल डेवो ने, जो जज मैजिस्ट्रेट था, उसने डिसऑनेस्टली एक जजमेंट आफ्टर ही हैड एब्डिकेटेड हिज पावर्स किया, जो अपील में सेट असाइड हुआ। अगर आप समझते हैं कि वो वहां बैठे हुए हैं, ये तो हलकान हुए फिर रहे थे सैफुर रहमान और ये जो वसीम अफजल की शक्लें क्यों बना रही हैं? इतनी स्पिनिंग आवाम जानती है कि वो किसके पैसे थे, वो कहां गए और क्या हुआ। खोसा साहब, आपके मौकफ में जो पेचीदगी और दिक्कत है वो ये है कि पहले आपने कहा कि हामिद मीर की कोई क्रेडिबिलिटी मान ली शायद नहीं होगी, फिर उन्होंने कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस की एग्जांपल दी, आपने कहा कि वो कोई आसमानी ज़रीफ है, फिर उन्होंने सिटी बैंक की एग्जांपल दी, आपने कहा वो भी सारे कोई आसमानी ज़रीफ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। जो अटॉर्नी जनरल ने वहां फाइल किए, कंसाइन किया, उसने कहा 8 साल में नॉट अ सिंगल। अच्छा, मैं आपको एक और इस पे किधर खोसा साहब, वो $60 मिलियन आप किधर है? वो जब से डीफ्रीज हुए आप गए किधर? वो उधर ही होंगे जिनके हैं। देखें, जिनके हैं जेन स्लैगल मिल्च ने, वो जेन स्लैगल मिल्च के हैं, बूमर फाइनेंस कंपनी में जेन स्लैगल मिल्च ने $60 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं है। यस, दे हैव सेड इट बिलोंग्स टू देम बिकॉज़ जेन स्लैगल मिल्च नो कंसल्टेंसी चार्जेस और उसकी फर्म्स थी। द बैरिस्टर्स आर नॉट ब्रोक ओवर। $60 मिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं है। व्हेन डू आई से इट्स अ स्मॉल अमाउंट, बट डू यू थिंक इट्स दैट बिग एन अमाउंट के वो जो है क्या नाम है, एक बैरिस्टर वहां नहीं ओन कर सकता? अगर सर यूएस एनी रीजन फॉर दिस? अगर यूएस सेनेट में, अगर आप यही सवाल अपने पोल पे आज कर लें, को पोल रन करें दुनिया टीवी के थ्रू और आवाम से ये पूछें कि वो किसके पैसे थे, किसने खाए, कहां हैं, तो वो आपको सही सही जवाब बता देगी, क्योंकि ये सारी जो स्पिनिंग है नहीं चलती, ये नहीं चलती। अगर आप नाज़रीन से कह रहे थे कि फोन कर लें, दुनिया न्यूज के टेलीफोन नंबर तो बहुत से लोगों के पास है, फोन करें और हमारे एक्सचेंज में बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि स्विट्जरलैंड में जो $60 मिलियन थे वो किसके थे, वो कहां चले गए, इसका क्या स्टेटस? डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, देखें ये आपका काम है, आप लोगों को एजुकेट करें। आप यूएस की सेनेट में आज जाएं, आपको वहां पे केस स्टडी मिलेगा। ये तो रिकॉर्ड की बात है, मुझे रिकॉर्ड की बात है मिलेगा। दूसरा आपको उसका रिकॉर्ड देख लें। बाबर साहब आपको जंग और न्यूज में स्टोरी मिलेगी विच वाज नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड। बाबर ये जो $60 मिलियन है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि $60 मिलियन का बैंक अकाउंट किसका था, वो कहां गया, उसका क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात एस्टैब्लिश हो गई थी इससे पहले भी कि ये जो बूमर फाइनेंस और 3 कंपनीज थी, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। जो सवाल था वो खाली इतना था कि इन बूमर फाइनेंस और बाकी जो और इस तरह की कंपनीज बनाई गई थी 2, उनके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन है? क्योंकि ये जो फाइनेंसिंग हुई थी उसमें ये फिर कहा गया था, आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो ने एक ज्वेलरी खरीदी थी 117,000 पाउंड्स की, और उसकी कुछ पेमेंट बूमर फाइनेंस से की गई थी। 1997 या 98 की बात है। उसने पार्टली एस्टैब्लिश किया था, पार्टली कुछ ऑडिटिंग स्लिप्स थी जो इनके अटर्नी ने प्रोवाइड की थी कोर्ट को, स्विस कोर्ट्स को, जिससे ये एस्टैब्लिश हुआ था कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशरीज आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो 50-50%। बाबर साहब यही रुक जाए खुद साहब, देखें इससे ज्यादा क्या एविडेंस चाहिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस अकाउंट से खरीदारी की है? किसी को एक सेकंड सुन लें। ये हुआ कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा अदालत में मौजूद थी, वहां का ओनर जो है प्रोप्राइटर, उसी ARY का जो वो नेकलेस वाला, उससे कोर्ट ने पूछा, आई नो इट एज अ फैक्ट, आप रिकॉर्ड देख लें। उन्होंने कहा कि ये आप इन मोहतरमा को पहचानते हैं? उन्होंने कहा यस, शी वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हाउ डू यू नो हर? उसने कहा जी मैं, शी इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी और आई नो हर बिकॉज आई हैव सीन हर ऑन टेलीविजन। तो उसने पूछा कि ये द एलिगेशन इज दैट शी केम टू परचेज इट फ्रॉम यू, डिड शी कम टू योर? उसने कहा आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट टुडे, शी हैज नेवर कम अप, दिस इज द एविडेंस। ये मालिक जो है, जो जिसको बुलाया गया, इसी नेकलेस वाले का, जो दुकानदार को बुलाया,
ARY का था, ARY का जो नहीं लिखे ना, जो नेकलेस वाले को बुलाया नहीं गया। लेकिन ARY वाले की कितनी, जब अमेरिकन कांग्रेस की आपने कहा क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिटी बैंक की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हामिद मीर की नहीं है, ARY वालों की है, नहीं, वो दुकान वाले accused हैं। वो को एक्यूज है, वो नहीं, वो शॉपकीपर एक्यूज है या नहीं है? नॉट ओनर है, वो नहीं है, बिल्कुल बस खत्म हो गई बात। नॉट दैट पर्सन ओनर। ये जो है ARY टीवी वाला है, नॉट देखिए ARY गोल्ड भी था ना, ARY गोल्ड वाला जो उसको बुलाया गया। टीवी वाला तो नेकलेस नहीं ना, मेरी बात सुनिएगा, उसने आके कहा आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक केस आसिफ अली ज़रदारी साहब के अगेंस्ट दैट इज गोल्ड, मुझे दिस इज हिलेरियस, व्हाट इज हिलेरियस, एक हिलेरियस $10 million का पेमेंट एविडेंस होगी या किसी का ज़बानी क्या ना। Who is to देखिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, खुद साहब मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, वो क्रेडिट कार्ड प्रूव हो जाता है बैंकिंग में, वो बड़ी एविडेंस होगी, किसी का बयान बड़ी एविडेंस। एक कागज ARY गोल्ड का केस आज भी है पाकिस्तानी कोर्ट में भी। ये देखें, ये एक कागज पर इस तरह बना हुआ वो दिखाया गया, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं, एक कागज पर कहा गया कि ये तुमने और जब बीवी का उसको उसकी तस्वीर थी, हाँ तस्वीर थी, वही मैं अच्छा, चूंकि बाबर ने ये इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस की, बाबर ये एविडेंस क्या होगी, देखिए ना, जो ट्रांजैक्शन एविडेंस होगी या शॉपकीपर की वर्बल एविडेंस इंपॉर्टेंट होगी लॉ की नजर में, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होगी? डॉक्टर साहब देखिए, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात यह है कि यहां से करप्शन का पैसा बाहर गया, ये चीज तो इस्टेब्लिश एक लिहाज से हुई है, क्योंकि ये 60 मिलियन और वो उसके बेनिफिशियरी कौन है, ये एक सवाल है, और एक क्राइम हुआ और उसके पैसे बाहर गए, ये दूसरा सवाल है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो खत लिखा मलिक कयूम साहब ने, उन्होंने ये लिख दिया कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ था पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि प्री शिपमेंट कंपनीज को जो पैसा दिया गया था उसमें कोई किसी तरह की करप्शन नहीं हुई। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कैसे डिटरमिन किया कि क्राइम हुआ ही नहीं था? जरदारी साहब के वकील ये पोजीशन लेते हैं कि वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो एक अलग सवाल है। तो फिर जब ये मुकदमा आगे चलेगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। इस स्टेज के ऊपर जब वो ये पोजीशन ले रहे हैं कि आप खत नहीं लिख सकते, तो उसमें तो 2-3 और लोग भी शामिल थे। उसमें ये सवाल भी शामिल है कि अगर ये 60 मिलियन कहीं से आए हैं तो इसका अगर आसिफ जरदारी साहब बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर कौन है, और क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान का कोई राइट है इस पैसे पे कि नहीं? ये एक बुनियादी सवाल है जो दोबारा से पूछने की जरूरत है, उसके लिए खत लिखने की जरूरत है। लेकिन प्रेसिडेंट को तो इम्यूनिटी हासिल है। जी मेरे ख्याल में देखिए, दो मुख्तलिफ बातें। अगर आप जजमेंट पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इस बेसिस पे फैसला दिया है कि जो खत मलिक कयूम साहब ने लिखा था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं था। सो इन्होंने ये लिखा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिया, वापस ये लिखी है कि देखिए इनएडवर्टेंटली आपको ये कम्युनिकेशन मिली है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये कभी फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं किया कि हम सिविल पार्टी नहीं होंगे इस मुकदमे में, या ये हमारा क्लेम नहीं है इस पैसे के ऊपर। अच्छा, स्पेसिफिक मेरे साथ रहिए बाबर सत्तार साहब, मेरे साथ रहिए। आपने, अब हम एक मौके पे मैं लेता हूं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम उस आर्टिकल को, उस कॉलम को भी टच अप ऑन करेंगे जो अभी आपने हालिया लिखा, जिसमें आपने ये दावा किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लगता है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर से प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी और प्रेसिडेंट की जो पावर टू पार्डन है वो खत्म हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद।